एपिसोड की शुरुआत में सीसी को दिखाया जाएगा जो वो जेल में होती है मर्डर के केस के अंदर। और यहाँ पे कुछ लोग सीसी के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते और कहते तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है कि तुम्हें भरपूर खाना खिलाएं, और उसके मुंह में वो लोग ज़बरदस्ती ठूंसने लगते हैं। जहाँ बेचारी सी यहाँ पे वो घर आती है, जैसा कि वो स्टोरी हम लोगों को बता रही होती है, शहर से वो अपना नहा रही होती है। तभी यहाँ पता चलता है सीजी को कैंसर है उसके लंग्स में और उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मिस्टर ली की वाइफ है। जब मिस्टर ली उसे देखता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है अरे वाह बड़ी जल्दी आ गई, और उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, मिसबिहेव करने लगता है। जहाँ सीजी पुश करती है उसे और कहती है हटो यहाँ से, और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है तुम्हें पता है कि मैं कैंसर में मर रही हूँ, मुझे ये सब चीज़ इस वक्त नहीं पसंद है। तो मिस्टर ली कहता है अच्छा तो तुम मर रही हो, 7 साल पहले जो तुमने मुझे मारा था क्या हुआ याद करो। ठीक तुम उसकी मुझे याद दिलवाती, एकदम से ख़त्म हो चुकी थी। उसने डिसाइड किया होता है कि वो सुसाइड कर लेगी, कर लो आज मर गई। जहाँ कहता कि तुम नाटक कर रहे हो, तुमने बॉडी को बदल दिया और बच्चे को मार डाला है या फिर तुम उसे ले लिया। जब चादर हटाता है तो सच में सीजी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जहाँ मिस्टर ली को शॉक लगता है कि यहाँ पे एक क्यूट सी बेबी मोमो और उसकी मामा सीजी हो। सीजी बोलती है कोई शरारती मत करना, मोमो फ्रेंड बहुत क्यूट है। लेकिन मोमो कहती है मामा मुझे बहुत कस के भूख लगी है। तो कहती है होटल चलो, मैं तुम्हें होटल में खाना बहुत सारे खिलाऊंगी। लेकिन मोमो को तो अभी चाहिए था खाना। यहाँ पे वो देखती है डैड को, उसे ऐसा लगता है यही तो मेरे डैड। मोमो डिसाइड करती है कि उसे अपना डैडा बनाएगी। चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ पे कहती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी। तो कहता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ, बताओ मैं अभी कॉल करता हूँ। यहाँ पे कहती है मेरी मामा मुझे मार रही थी इसलिए तो मैं भागी, मैं अपनी मामा को ठीक करना चाहती। क्या आप मेरी मामा बनोगे? मैं उस मामा को छोड़ दूंगी, बोलो। जहाँ ली बोलता है बेटा मैं तुम्हारा मामा नहीं, मैं तुम्हारा डैडा बन सकता हूँ। तो यहाँ पे कहती है अच्छा तो ओके मेरे डैड है, और उसे हक करती है। मतलब मोमो काफ़ी तेज़ है। यहाँ पे मिस्टर ली कहता है अच्छा तुम्हारी मामा तो नहीं मिली तो चलो तुम्हें मैं फ़िलहाल अपने साथ रखता हूँ, जब मिल जाएगी तब फिर मैं उन्हें दे दूँगा तुम्हें। कहती है ठीक है चलो चलो। वहाँ पे मिस्टर ली मोमो को घर लेके आ जाता है। मोमो तो फ्रेंड डिसाइड कर चुकी थी अंदर ही अंदर कि वो हैंडसम अंकल को अपना डैडा बनाएंगी। यहाँ पे कहती है मेरी मम्मा कितनी बुरी है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ली असिस्टेंट से पता करता है मोमो की मामा के बारे में, जो अब तक कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे बोलती है मोमो डैडा मेरी मामा के बारे में छोड़ो ना, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रूड है और खरूज भी, उसे जितना बोलो कम ही। मतलब अपनी माँ का कितनी अच्छे से बुराई कर रही है। मिस्टर ली कहता वो तुम्हें क्यों मारती थी बेटा? मोमो कहती पता नहीं है मुझे वो क्यों मारती थी। तो यहाँ पे कहता छोड़ो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊँगा पूरे तरीके से। जहाँ मोमो काफ़ी खुश हो जाती है कि सच में डैड आप मुझे अपनी बेटी बनाओगे। ओ वाह यही तो मैं चाहती थी, वो अंदर ही अंदर सोचती है। यहाँ पे सीजी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी मिसिंग थी। तो पता करती है जहाँ वो कहती है अरे ये रहा मिस्टर ली जो कि आखिरी बार एयरपोर्ट में तुम्हारी बेटी के साथ देखा गया था। यहाँ पे कहती है वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ, थोड़ा संभल कर उसके घर में घुसना। जहाँ सीजी स्पाई के लिए पहुँच जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। वो पहुँच जाती है ली और मोमो जहाँ सोए हुए होते हैं। यहाँ पे सीजी चुपके से अपनी बेटी को लेना चाहती थी बिना जगाए मिस्टर ली को। लेकिन फ्रेंड जैसे वो हाथ आगे बढ़ाती है ली उसे पकड़ लेता और कहता तुम कौन हो? यहाँ पे कहती है छोड़ो मेरा हाथ। तभी यहाँ पे ली जो है लाइट ऑन कर देता है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे बच्चे को चोरी कर रहे थे। जहाँ ली कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम आई हो मेरे घर मेरी बच्ची को चोरी करने के लिए। यहाँ पे कहती है ये तुम्हारी बच्ची है, मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी, समझे मिस्टर, तुम जो कोई भी हो। तो कहता है मेरा नाम ली है और तुम्हारी जो कहानी मैंने सुनी है उससे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी है, और मैं मोमो का ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें उसे नहीं दूँगा। सीजी कहती है अच्छा ऐसा क्या है, तुम मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे? जहाँ मोमो उठ जाती है और कहती है डैडा देखो मामा मुझे धमका रही है, मैंने कहा था ना। सीजी कहती है क्या कहा तुमने मोमो? डैडा? ये तुम्हारा डैडा कब से हो गया, क्या तुम मुझे बताओगी? मोमो कहती है देखो ना डैडा कैसे कर रही है मामा मेरे साथ। यहाँ पे सीजी कहती है मोमो मैं सिर्फ 3 तक काउंट करोगी, अगर तुम मेरे पास नहीं और बदमाशी आकर करना नहीं छोड़ी तो फिर समझ जाना मामा क्या करेगी। 1 2। यहाँ पे मोमो कहती देखा ना अंकल आपके सामने ऐसा हो रही है, मेरे अंकल से डैडा बने तो मैं अपने डैडा के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब मिस्टर ली कहता
तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है क्योंकि तुम अब मेरी हो। जहाँ मिस्टर ली कहता है कि तुम चली जाओ वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सीसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी बेटी या फिर किसी और की बेटी है, उसे नहीं पता चल रहा था और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ मोमो कहती है देखा ना डैडा, उसने मेरे साथ क्या किया, मैं उसके पास नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। हो सकता है अगर वो ब्यूटीफुल मामा यहाँ आ जाए तो शायद डैडा वो ठीक हो जाए आपके साथ रहते हुए। जहाँ मिस्टर ली मोमो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सोचता है वो कि हो सकता है कि उसे यहाँ ले आए तो कम से कम वो मोमो पर भी निगरानी रखेगा और सीजी का मकसद भी जान जाएगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है, क्या सच में मोमो उसकी बेटी है फिर। और अपनी डॉटर मोमो को भी, जहाँ सीजी कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं साइन कर दूंगी। जहाँ वो साइन करती है आकर उसके साथ काम करती है मिस्टर ली के साथ, लेकिन ये फीफी को बिल्कुल पसंद नहीं था और फीफी कहती है लड़की यहाँ क्या करे। जब मिस्टर ली कहता है जैसे कि मैंने कहा था 50% शेयर की मालकिन सीजी है और यही हम लोग कंपनी को प्रॉफिट भी दे सकती है, तो इसको लेकर हम लोग को काम करना पड़ेगा। फीफी का बॉयफ्रेंड होता है जो कि मिस्टर ली को नहीं पता है और यहाँ पे फीफी सारी सिचुएशन बताती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है बस कल के इस पार्टी में तुम सीजी को किसी तरीके से ले आना, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे पार्टी में आ जाती है सीजी जहाँ उसका बॉयफ्रेंड होता है फीफी का और यहाँ पे वो उसके साथ फोर्स करने लगता है। यहाँ पे बोलती है हटो यहाँ से और यहाँ पे वो उसको बेहोश कर देता है और रूम के होटल में लेके चला जाता है। इधर मिस्टर ली ढूंढ रहा होता है सीजी को जहाँ वो मिल नहीं पा रही होती है। सीजी का हाथ पैर बंधा होता है जहाँ फीफी को देखती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। यहाँ पे फीफी बोलती है तुम मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में आई हो। अब यहाँ पे जैसे उसके साथ मिसबिहेव करने वाला होता है तो मिस्टर ली आ जाता है और मिस्टर ली उसको बचाता है और सीजी को कहता है होश में आओ, सब कुछ ठीक है, मैं आ गया हूँ ना। तभी यहाँ पे सीजी मिस्टर ली को किस करती है एंड देन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मिस्टर ली अपनी फियांसे वाइफी जो उसकी पास्ट में थी उसको एकदम हूबहू सीजी ही याद आती है और कहता है कि मैं इसको इस बार अब अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इसको हमेशा मैं साथ दूंगा, इसका केयर करूंगा क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसके साथ जो हुआ था वो नहीं चाहता था इस बार ऐसा कुछ हो। ऐसा लगता है उसे। इधर सीजी मोमो के साथ आती है। मोमो कहती है मामा मैं बहुत मिस कर रही थी आपसे, कहाँ थी 2 दिनों से। सीजी कहती है अरे बेटा कुछ परेशानी आ गई थी मामा के पास, इस वजह से मामा तुमसे मिलने नहीं आई। जहाँ कहती है यस अब मैं डैडा और मामा तीनों मिलकर वेकेशन पे जाएंगे। जहाँ मिस्टर ली कहता है अगर बच्चे कह रहे हैं तो क्या करें, हम लोगों को उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। सीजी दिल्ली में सोचती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो यही चाहिए, मेरे साथ चिपकने का जो इरादा है। यहाँ पे वो कहती है चलो मोमो फिलहाल घर चलते, वो लेके चली जाती है। यहाँ पे सीजी जो है पता कर रही होती है अपनी पास्ट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड पेंग ने उसे नींद की गोली दी हुई होती है तो वहाँ वो पेंग से बात करती है कि कुछ चीज़ें मुझे याद आती है बट मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा। तो पेंग कहता है उसे इग्नोर करो, ये सब तो ओवरऑल देखा जाए तो पेंग का था। यहाँ पे उसकी फ्रेंड जो एनी होती है यहाँ पे वो उससे बात करती है। इधर फीफी मिस्टर ली के ग्रैंडपा के पास पहुँच जाती है और सीजी के बारे में सब बताती है। यहाँ ग्रैंडपा मिस्टर ली को बुलाते हैं और कहते हैं सुना है कि तुम एक बच्चे को अडॉप्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा क्योंकि तुम्हारी शादी फीफी से होगी। जहाँ मिस्टर ली कहता है मैं फीफी से शादी नहीं करूँगा, आपको पता है फ़िलहाल मैं अभी नॉर्मल हूँ उस बच्चे के आने से, अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर दूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो सीजी के बारे में पता करता है जहाँ उसे ये चीज़ पता था कि वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा है, लेकिन अगर वो ज़िंदा है तो कहाँ है 5 सालों से, ये बात नहीं पता थी। यहाँ मोमो का बर्थडे होता है तो मिस्टर ली को भी इनवाइट करती है सीजी, जहाँ बोलता है मिस्टर ली कि मुझे मोमो को अडॉप्ट करना है, मैं उसका एक अच्छा फादर बन के दिखाऊंगा। जहाँ सीजी कहती है बट तुम माँ नहीं बन पाओगे। यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अपनी बेटी को मैं खुश रखूँ क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी बेटी है, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। जहाँ सीजी हंसती और कहती है कि नहीं ऐसा भी क्या है, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगी, मैं तुम्हें भले इसे क्यों दूंगी, भले वो ज़िद कर रही हो तुम्हारे लिए लेकिन मेरे लिए ये मेरी जान है और सब कुछ है। यहाँ पे मिस्टर ली को सीजी की बात अच्छी नहीं लगती है और यहाँ पे वो कहता है
पर तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारे बेटी के क्लोज जाऊंगा तो तुम मुझे इस बारे में बात करोगी। तो कहती है हाँ सोचा था बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मोमो बोलती है डैडा क्यों नाराज़ होकर चले गए मामा। तभी यहाँ पे सीजी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जहाँ सीजी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। साथ में मिस्टर ली का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो गुस्से में जा रहा होता है तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड एनी बताती है कि मिस्टर ली का भी एक्सीडेंट हो गया है और वो भी इसी हॉस्पिटल में है। सीजी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तभी वो जाने लगती है तो वो फीफी आ जाती है ग्रैंडपा के पास और कहते हैं कि 5 साल पहले तुम मेरे पोते की ज़िंदगी में आके बर्बाद कर दी थी, अब वहाँ से दफ़ा हो जाओ। जहाँ कहते हैं मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि वो आपका ग्रैंडसन है। फीफी कहती है उससे दूर रहो तुम। यहाँ पे मिस्टर ली के पास फीफी आती है, उसे लगता है कि सीजी है पर यहाँ फीफी होती है। यहाँ पे वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या ज़रूरत थी इतना कस की ड्राइव करने की। तभी यहाँ पे मिस्टर ली सीजी के पास जाता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन वहाँ उसे कोई मारने आता है। गलती से मिस्टर ली को मार के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिस्टर ली को चाकू लग जाती है। अब ये बात जैसे सीजी को पता चलती है, सीजी दौड़ कर जाना चाहती है मिस्टर ली से मिलने के लिए, क्योंकि उसे वो रहा नहीं जाता है कि उसके बदले उसे चाकू लग गया है। यहाँ पे वो उसको एप्पल देती है और कहती है चलो खाओ और मैं अभी आती हूँ। देन वहाँ पे वो उसकी डॉटर मोमो आती है और मोमो कहती है डैडा आप मामा को प्रोटेक्ट किया, मुझे पता था आप ही मेरे डैडा हो। लेकिन जब ये बात पेंग को पता चलती है कि सीजी के बदले मिस्टर ली को लग गया है और मिस्टर ली और सीजी दोनों बच गए हैं, तो यहाँ पे एनी को काफ़ी गुस्सा करता है। एनी कहती मुझे एक और मौका दे। इधर सीजी को फ्लैशबैक की सारी चीज़ें याद आ रही होती है, लेकिन एनी से जब वो पूछती है उस मेडिसिन के बारे में तो वो बौखला सी जाती है और कुछ नहीं बताती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली पता कर रहा होता है सीजी के बारे में, जहाँ पता चलता है हॉस्पिटल से कि उसकी जो याददाश्त है वो गायब हो रही है धीरे धीरे। उसको मेमोरी याद नहीं आती क्योंकि उसको कुछ ऐसी मेडिसिन कुछ सालों से दी जा रही थी। यहाँ पे मिस्टर ली अपने डॉक्टर से पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है वो याददाश्त भुलाने वाली मेडिसिन है। यहाँ पे सीजी को किडनैप कर लेती है फीफी। जब सीजी को होश आता है तो वो बोलती है तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साथ में पेंग भी होता है, जहाँ सीजी पेंग को देखती है। अब यहाँ पे सीजी को सारी चीज़ें याद आती है कि ये कोई और नहीं पेंग ही था। उसने ही ये अभी तक गेम खेल रहा था सीजी के साथ और सीजी को याददाश्त मिटाने वाली दवाई दे रही थी। यहाँ पे सीजी सब सुन लेती है, जहाँ कहती है पेंग मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। पेंग कहता है तुमने मुझे मारा पर मैंने तुम्हें जो अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं अपना लवर माना, पर तुमने उसको नहीं सोचा एक बार भी। लेकिन मिस्टर ली उसे आके प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे पेंग को कहता है कि मैं इसे अभी अरेस्ट करवाता हूँ, साथ में फीफी को भी। लेकिन यहाँ पे सीजी मना करती कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर वो उसे पुलिस के हवाले सोचता है करने का, क्योंकि उसे कहता है तुम्हें पता है इसने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की। हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती थी, पर मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था, वो मारने वाला कोई और नहीं पेंग ही था। भला मैं ऐसा क्यों करता, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन चलो पेंग की गलती की वजह से यहाँ पे अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही। लेकिन सीजी कहती है पर तुमने मुझे इस तरीके से क्यों परेशान किया, तुम्हें लगता था कि मैं गलत हूँ। मैंने फीफी को मारने की कोशिश की पर ऐसा नहीं था। कहता मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए ये गलतफहमी था। यहाँ मोमो अपनी मामा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और कन्विंस करती है कि वो मिस्टर ली से शादी कर ले। यहाँ पे उसके पास कॉल आता है एनी का और एनी कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी यहाँ पे मिस्टर ली को बता के सीजी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जब वो घर आती है तो वो उस मेडिसिन के बारे में बताती है जो कि पेंग ने खिलाया था। मिस्टर ली कहता है सीजी को क्या इरादा है, क्या अभी भी कहोगी कि तुम मेरी वाइफ ही नहीं हो, और उसको अपनी बाहों में लेता है। सीजी कहती है बच्चे हैं छोड़ दो, मोमो क्या सोचेगी। तो मिस्टर ली कहता अरे हस्बैंड वाइफ में इतना रोमांस तो चलता है। सीजी कहती है बहुत ही बेशर्म इंसान तुम, चलो हटो यहाँ से। इधर पेंग को रहा नहीं जाता है तो पेंग क्या करता है उस मेडिसिन की नींद की गोली सीजी और मोमो को पिला देता है। जहाँ एनी कहती है यहाँ से जाना होगा वरना पुलिस आ जाएगी, क्योंकि वो जेल से भाग गया था। अब यहाँ पे मिस्टर ली पहुँच जाता है, जहाँ पेंग को देखता है तो पेंग को मारता है। तभी यहाँ एनी कहती है घबराओ मत, इन दोनों को नींद की गोली खिलाई गई है, एंटीडोट है मेरे पास। क्योंकि एनी
नहीं चाहती थी सीजी और मोमो को कुछ नुकसान हो। यहाँ पे मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा पेंग को मारता है कि बार बार वो उसके और उसके बच्चे के करीब आ रहा था। तभी यहाँ पे उसको होश दिलवाता है और यहाँ पे सीजी देखती है कि मिस्टर ली अगर नहीं आता तो पता नहीं वो और मोमो का क्या होता। यहाँ पे सीजी और मिस्टर ली दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं क्योंकि मोमो काफ़ी खुश थी, उसे अब मॉम एंड डैड मिल चुके थे और वही मिस्टर ली की 5 साल पुराने वाली सीजी थी जो वापस उसके लाइफ में आ चुकी थी, जिसकी डेथ नहीं हुई थी, बस वो सब एक्टिंग था। यहाँ सीजी भी सॉरी बोलती है और ये दोनों एक दूसरे को किस। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ऐसे ही मोर सीक्रेट चाइल्ड मूवीज आप सबको देखनी है तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट करना, तो ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगी।